हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली। बाकी इस प्रश्नावली में जितना भी फार्मूला है, जितना भी कुछ हमें इसमें पढ़ना है, वो सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एट ए का पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी इसमें जितना भी फार्मूला यूज होना है वो सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज ABC, तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए ABC, ये त्रिभुज हमारा बन गया। ABC मान लेते हैं इसको A, और इसको मान ले B, और इसको मान ले C। एंगल लेना है A, तो A आप जो है नीचे बनाएं, यहाँ पर A बना लें, यानी A B, और ये हमारा बिंदु हो जाएगा C। अब इसमें कह रहे कोण B बराबर 90 अंश, तो B की जगह हम लोग क्या दिखाएंगे? ये कोण हमारा है 90 अंश, और AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो AB हमारी ये है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। और फिर इसमें कह रहे हैं कि BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BC हम लिख लिए कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये BC रेखा हो गई, ये 12 सेंटीमीटर की है। अब कह रहे हैं साइन ए, कॉस ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कल जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से ये लिख लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये लिख लिए। अब देखो, इस त्रिभुज में 90 अंश सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा ये हमारी क्या होगी? कर्ण होगी, और ये A वाला एंगल लिया जा रहा है, तो ये हमारा जो AB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। और इस कोण के सामने की भुजा ये BC हमारी है, ये क्या हो जाएगी? लंब, यानी ये है हमारा लंब, और ये हमारा क्या है? आधार, क्योंकि कोण A लिया जा रहा है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि लंब कौन सा रहेगा, आधार कौन सा रहेगा, कर्ण कौन सा रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए भाई, कर्ण हमें नहीं मालूम है, यानी कितनी है? AC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर और बराबर लंब हमारा कितना? BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब AC नहीं मालूम है तो AC ही लिख लेंगे, और बराबर BC हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर और प्लस AB हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो AB की जगह क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब AC का स्क्वायर बराबर 12 की घात 2, मतलब 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो होगा 144, और प्लस 5 की घात 2, यानी 5 गुणे 5, यानी कितना होगा? 25। अब हमारा कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लो तो 5 4 और 5 9, और 4 2 6 और 1, यानी 169। अब क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो इधर घात 2 है, घात 2 हट जाएगी, यानी केवल बचेगा AC, और बराबर इधर 169 है, तो इस पे हमारा ऋण लग जाएगा 169। तो AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा? देखो भाई, इधर देख लो, तो AC बराबर 169 का वर्गमूल कितना होता? 13 सेंटीमीटर। AC भी निकाल लिए। अब AC भी मालूम है, AB भी मालूम है, और BC भी मालूम है। निकालना हमें क्या है? साइन ए, कॉस ए और टैन ए के मान। तो देखो भाई, पहला मान हम लोग निकालते हैं क्या?
साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है, L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब, इस चित्र में लंब हमारा क्या है, BC। यहाँ पे लिखेंगे BC और बटे कर्ण, कर्ण कितना है, AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC, मतलब साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा BC। BC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, BC हमें मालूम है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और बटे AC हम निकाल चुके हैं कितनी, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13। ये हमारा हो गया साइन ए का मान। कह रहे थे साइन ए का मान बताइए, तो एक आंसर तो ये हमारा हो गया। फिर दूसरा पूछ रहे हैं कॉस ए का मान। तो देखो भाई कॉस में क्या होता है, यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं सारे सूत्र, लाल बटे कक्का से। तो देखिए भाई कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आधार हमारा कितना है, आधार इसमें है AB। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB और बटे कर्ण कितनी है हमारी, AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, AC। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, AB का मान हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बटे AC कितना है हम निकाले हैं, यानी AC कितना आया, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, यानी कॉस ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, 5 बटे 13। फिर अगला मान जो हमारा पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब हमारा कितना है, BC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC और बटे आधार, आधार हमारा कितना है, AB। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB। अब देखिए tan ए बराबर BC हमारा कितना है, देखिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और AB हमारा कितना है, सॉरी BC है हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12। और फिर AB हमारा कितना है, ये हमारा AB है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, यानी ये हमारा हो गया tan ए का मान। तो इसमें क्या क्या पूछ रहे थे, साइन ए, कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का भी मान निकाल लिए, कॉस ए का भी मान निकाल लिए और tan ए का भी मान निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, tan ए, कॉस C, कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई इसमें कोण हमारा बदल रहा है। तो यहाँ पे देखो A वाला कोण लिए हैं और यहाँ पे C वाला कोण लिए हैं। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम चित्र बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना लिए, A और B और C, सॉरी यहाँ पे B कर लो, A B और इसको मान लो C। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोण B समकोण त्रिभुज है। तो भाई ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, समकोण यानी 90 अंश। तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 90 अंश। फिर देखिए इसके बाद क्या करते हैं, लिखे हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AB हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसको ये लिख लिए। फिर BC बराबर कितना लिखे हैं, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी BC रेखा है, इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी CA है, ये कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमारी मालूम है, मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमें नहीं लगानी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है साइन A। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन A बराबर, देखो भाई कोण हमारा ये लिया जा रहा है A। तो अब हमारा इसके सामने भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये होगा आधार, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब कितना है हमारा, BC, यानी क्या लिखेंगे, BC और बटे कर्ण हमारी कितनी है, CA। तो CA लिख लिए, यानी साइन A बराबर कितना हो जाएगा, BC का मान हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 लिखेंगे और बटे CA का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये हमारा हो गया साइन A का मान। फिर इसके बाद कह रहे हैं tan A। तो देखो भाई
tan A। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। तो लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना है 4, यानी हम लोग क्या लिखेंगे tan A में लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर लंब कितना है BC और बटे आधार हमारा कितना है AB। तो ये लिख लिए। तो tan A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, BC का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख लें, और बटे AB का मान हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लें। ये हो गया tan A का मान, 2 मान निकाल लिए। फिर इसके बाद हमारा और क्या पूछ रहे हैं, cos C। अब देखो भाई कोण हमारा बदल दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos C बराबर, तो देखो कोण अब ये लिया जा रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब। ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी लंब, और ये कोण जिस पर टिका है वो वाली भुजा हमारी क्या होगी, आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा जो है ये क्या होगी, कर्ण। तो इसमें देखो cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos C बराबर आधार हमारा कितना है, इस कोण के लिए आधार है BC, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे BC, और बटे कर्ण हमारी कितनी है CA, तो CA लिखेंगे। यानी cos C बराबर हो जाएगा, BC का मान हमारा कितना है 3 और CA का मान कितना है 5, तो ये हो गया cos C का मान। फिर इसके बाद अगला मान हमारा निकालना है cot C। तो cot में क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, tan में होता है लंब बटे आधार, तो cot में हो जाएगा आधार बटे लंब, ये लिख लिए। तो cot C बराबर आधार, इस त्रिभुज, इस कोण के लिए इस त्रिभुज में आधार हमारा कितना है BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और बटे लंब कितना माना जाएगा इस कोण के लिए AB, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे AB, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी cot C बराबर BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ये हमारा हो गया cot C का मान। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, देखो भाई 3 नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PQ बराबर √3 सेंटीमीटर, कामा PR बराबर 1 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो sin Q कामा cos Q फिर कामा tan R कामा sin R के मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखो ये हम लोग बना लिए एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कह रहे हैं कोण P समकोण है, तो भाई P वाला हम लोग बीच में बना लेंगे समकोण, यानी ये हमारा 90 अंश है। फिर PQ और इसको हम लोग मान लें R, तो हमारे कह रहे हैं सारी भुजाएं दिए हैं कौन कौन सी, PQ बराबर √3, तो PQ ये हमारी कितनी है √3 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। फिर PR हमारी कितनी दी है 1, PR ये हमारी दी है 1 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। फिर इसके बाद QR 2, ये हमारी QR है कितनी 2 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। मतलब तीनों भुजाएं हमें मालूम है। तो अब देखो क्या क्या हमें निकालना है, तो पहली चीज़ जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, साइन Q। तो साइन Q मतलब कोण ये लिया जा रहा है, तो जब ये कोण लिया जाएगा तो इसके सामने की भुजा ये हमारी जो PR है ये लंब होगी, और ये कोण जिस पर टिका है ये हमारा क्या होगा आधार, यानी QP आधार माना जाएगा। तो साइन में हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 और बटे आधार, सॉरी 1 मिनट इसको ये लिख लो आप, लंब हमारा कितना PR, ये लिख लीजिए PR और बटे कर्ण हमारी कितनी है QR, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे QR। तो साइन थीटा बराबर PR का मान कितना 1 और बटे QR का मान कितना 2, ये हो गया साइन थीटा का मान। फिर सेकंड इसमें क्या पूछ रहे हैं, दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं cos
क्यू, यानी कोण वही लिया जा रहा जो साइन में लिया जा रहा। तो काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना QP, यानी QP, और बटे कर्ण, कर्ण हमारी कितनी QR। तो यहाँ पे QR लिख ले, यानी कॉस Q बराबर QP का मान कितना, √3, और बटे QR, QR का हमारा मान कितना 2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2। ये हमारा हो गया कॉस Q का मान हो गया। फिर नंबर 3 इसमें क्या पूछ रहे हैं, नंबर 3 इसमें पूछ रहे हैं tan R, tan R इसका मान। तो देखो भाई tan R यानी कोण हमारा ये बदल दे रहे हैं, ये वाला कोण लिया जा रहा है। तो अब इसके सामने की ये जो भुजा है, ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये कोण जिस पर टिका है वो आधार कहलाएगा। और ये सबसे बड़ी भुजा है, पहले से ही फिक्स है, क्या होगी, कर्ण। तो देखिए भाई tan R, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी tan R बराबर लंब कितना है इसमें QP, और बटे आधार, आधार कितना है इसका PR। तो यहाँ पे लिखेंगे PR, यानी tan R बराबर QP, QP का मान कितना √3, और बटे PR, PR का मान कितना 1। तो ये लिख लिए। अब चाहो तो बटे में 1 नहीं लिखा जाता तो ना लिखिए, यानी tan R बराबर कितना √3, ये tan R का मान हो गया। फिर हमारा क्या पूछ रहे हैं, साइन R। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन R, ये चौथा मान जो निकालना है। तो साइन R, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लिख लिए। तो साइन R बराबर लंब, देखो कोण ये लिया तो लंब हमारा ये है, यानी लंब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे QP, और बटे कर्ण, कर्ण हमारा कितना QR है, पहले से फिक्स है, यानी QR। देखो भाई इधर लिख ले रहे हैं, मतलब साइन R बराबर कितना हो जाएगा QP, QP का मान हमारा कितना है √3, तो √3 लिख लिए, और बटे QR, QR का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। ये हो गया हमारा साइन R का मान। तो ये हमारा जितने मान पूछ रहे थे वो सारे मान हम लोग निकाल लिए। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।